बहुत सारे लोगों ने मुझसे कहा कि पप्पू भैया ज़रा सा हाथी करमन पे और उसके बारे में बोल दो। लोग शादियों में पूरी पूरी गली दो दो दिन बंद करके रखते हैं। अब इसके बारे में मैं क्या बोलूं। ये तो मालेगांव का कल्चर है। हमारे वहाँ रिवाज ही नहीं है किसी दूसरे की तकलीफ के बारे में सोचना। शादी है बनकर तो 2 दिन आराम से जिसको जहाँ से आना आना जाना रहेगा करेगा। अपना क्या जाता है, अपने वहाँ शादी है, एंजॉय करो। अब किसको क्या तकलीफ है नहीं है वो उसका मसला है। तो मना करके किसको कोई फ़ायदा होता है नहीं। अतिक्रमण का भी यही हाल है। दुकान के आगे 5-5 फीट, फिर उसके आगे बाइक 7-7 फीट। ग्राहकों का भी कसूर, दुकानदार का भी कसूर, सब कसूरवार है। अपन लोग भी कसूरवार है। जाके खड़े हो जाते दुकान के बाहर, खड़े खड़े सामान चाहिए अपने को भी। होटलों का तो बहुत बुरा हाल है। कौन कौन से इलाके का नाम लूँ। और शादी में तो सबको पता है कौन से मोहल्ले में ज़्यादा गली बंद होती है। आप लोग खुद ही बताओ कौन से गले में कौन से मोहल्ले में सबसे ज़्यादा गली बंद होती है। 2-2 दिन बंद रहती है। किसको मना करेंगे, सबका इखलाकी फ़र्ज़ है ना। अभी अपन दूसरों की तकलीफ़ के बारे में सोचेंगे तो ये सब चीज़ें ख़त्म होगी। हम सोचते ही नहीं तो कैसे ख़त्म होगी। यहाँ तो अपनी सहूलत देखते हैं ना। अपनी सहूलत देखेंगे तो दूसरे की तकलीफ़ का ख्याल तो कभी आने ही वाला नहीं है। तो जब तक हम दूसरों के बारे में नहीं सोचेंगे तो ये चीज़ ख़त्म नहीं होगी। अभी मालेगांव में तो अतिक्रमण एकदम आम बात है। होटलों में देखो, घर के बाहर देखो, मुर्गी का दरबा, इसका दरबा, टाँकी, ये वो। अच्छे अच्छे पुख्ता शहर यानी पुख्ता महलों का ये हाल है। और शादियों में भी यही है। शादी तो हॉल में रहती है, गली घर के बाहर भी मंडप लगा के 2-2 दिन बंद कर देते हैं। मैं कैसे मना करूं भाई। वो एंजॉय कर रहे, बोलेंगे अब इसको तो यही है। अब जिसको अपना इखलाकी फ़र्ज़ है, अब सबको ध्यान देना चाहिए कि भाई मत करो। लोगों को आना जाना सबको कितनी तकलीफ़ रहती है। आजू बाजू वाले बोलते नहीं कि झगड़ा होगा, झगड़े से बच जाते हैं। अब कौन करता है क्या करता है सबको पता है कौन करता है, किसके ऊपर इल्ज़ाम लगाना। तो दूसरे के बारे में सोचेंगे तो मतलब अपन अपनी इस्लाह कर सकेंगे। नहीं सोचेंगे, सिर्फ अपनी सहूलत देखेंगे तो कभी नहीं होगा। अभी मालेगांव में तो इतने मोहल्ले हैं जहाँ पर इतनी होटलें हैं कि वहाँ रात में औरतें पैदल चलने को शर्म आती है। है ना, मेरी ससुराल का एरिया, मेरी बीवी हमेशा बोलती कि वहाँ से पैदल नहीं जा सकते हम लोग। नाम भी बता देता हूँ, अमन चौक। वहाँ से औरतें गुजर नहीं सकती क्योंकि वहाँ दुकानें भी हैं, फिर जो लोग खरीदते हैं वो भी टेढ़ा मेढ़ा सब कैसे ही खड़े रहते हैं। तो अमन चौक से औरतें गुजर नहीं पाती। मेरी तो ससुराल ही है, मैं तो सब देख रहा हूँ, भुगत रहा हूँ। ऐसे बहुत सारे मोहल्ले जहाँ औरतें मतलब शर्म आती है उनको चलने में। इतने मर्द रहते कहाँ जाएंगे वो बीच में से चलते चलते। अब अपन तो कहीं भी खड़े हो जाते। ये सब चीज़ें अपना इखलाकी फ़र्ज़ है, कहीं खड़े हो तो रास्ता है कि नहीं औरतों को आने जाने के लिए। शादी है तो मंडप वक्ती तौर से लगा लिया, घंटा 2 घंटा 3 घंटा अलग बात है। लेकिन अब 2-2 दिन अगर दिन दिन भर बंद करके रखेंगे तो गैर मुनासिब बात है। ये सब चीज़ें सबको सोचना चाहिए और होटल वालों को भी सोचना चाहिए, या जो लोग हैं कि अपने कस्टमरों को बोलो भाई कि गाड़ी सीधी लगाएं या किनारे खड़े रहें। अब अतिक्रमण तो कोई हटाए उठाएगा नहीं, कम से कम इतना तो ख्याल करो। इतने सारे रोड है कि जहाँ देख के हैरत होती है। जुम्मा के दिन तो मैं जाता हूँ सुलेमानी से, मेरी ससुराल तो देखता हूँ। सुलेमानी मस्जिद के पास क्या हाल है, होटलें हैं, बाहर कुर्सी लगी है, कुर्सी जो बैठे वो भी तो गुनहगार है ना। चाय पी रहे वहाँ 6-6 8-8 फीट तक कुर्सी लगी है रोड पे, जबकि जुम्मा का दिन है। सभी कसूरवार है, होटल वाले भी है, दुकानदार भी है, जो वहाँ बैठे हैं वो भी है, जो खरीदी कर रहे हैं वो भी है। तो मतलब हर लोग कसूरवार है, किसी एक को हम नहीं कर सकते। तो इस्लाह करने के लिए सबसे पहले देखना ज़रूरी है गलतियाँ। ये चीज़ तो सबको आनी चाहिए। अब ये इखलाकी फ़र्ज़ होता है कि अपन देखना चाहिए कि यार मतलब कि तकलीफ़ें कितनी है नहीं है। अब सब हम लोग इतने बेहिस हो गए हैं कि सब आदत हो गई है। चलने दो, पे पे पा पा। इतने इतने बुरे हालात है कि उसके बारे में बात भी नहीं करना चाहिए। बहरहाल सुधार जितना उतना कर लो। दुकानदारों से गुजारिश है भाई कि अपने कस्टमरों को बोलो कि भाई सामने से ज़रा किनारे गाड़ी लगाएं। आप लोग भी थोड़ा कम से कम थोड़ा थोड़ा तो अंदर करो यार। जुमा के दिन खास तौर से तो बहुत बुरे हालात हो जाते हैं। बेचारी औरतें पैदल चल नहीं सकती, शर्म आती है ना। पूछ लो औरतों से, किसी से भी पूछ लो कि वो वहाँ से चल सकती हैं क्या। और शादियों के सीज़न में भी गलियों को थोड़ा ब्लॉक मत करो। इतना तो मत करो कि आदमी परेशान हो जाए। घंटे 2 घंटे की बात अलग है, मेन रोड पे बंद हो जाता है। कमेंट में बताओ ना कौन कौन से एरिया में कितना रोड बंद रहता है। मैं मोहल्ले का नाम नहीं लूँगा, लेकिन पता है सबको। गलियों में इतने स्पीड ब्रेकर बना दिए कि पूछो मत। चल रहा है, ऐसे ही चलेगा क्या शहर? फिर उसी उसी में तो हम बदनाम हैं।
सुधार के लिए सबसे ज़रूरी है कि हर कोई इस्लाह करे, अपनी आसपास देखे, कोशिश करो भाई। मैं ज़्यादा से ज़्यादा कुछ बोल नहीं सकता, किसको को बोल के कोई मतलब नहीं है। बहरहाल इस्लाह करना चाहिए, दूसरों की तकलीफ़ का ख्याल करेंगे जब ही मतलब कुछ सुधार आएगा।